सर हमारे वहाँ पे मकान किस टाइप के बनते हैं थोड़ा बताइए आप। साहब मकान तो साहब हमारी निगाह में दो तीन तरह, क्योंकि क्या है कि आदमी की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम मकान बनाते हैं। अब बेचारा कोई गरीब है, किसी का तो कुछ है ही नहीं, तो वो टेनी वगैरह उसकी बना कर और पत्ते तरह ऊपर बिछा के मकान डाल लेगा। माली ने थोड़ा कुछ जाए तो वो ईंट का मकान बना लेगा और ऊपर का हम चद्दर हम डाल लेगा। वो तो सक्षम है क्या, वो थोड़ा बहुत वो फर्जी वर्जी लगा लेगा, ईंट वगैरह की दीवार लेके ये सब बना लेगा। ये ऐसे सब आदमी के कंडीशन के ऊपर हमारे यहाँ मकान बनते हैं। ठीक है सर, वैसे जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। हाँ लेकिन आजकल जो पत्तों की टहनियाँ डाल के मकान आप बता रहे हैं वो हाँ तो बहुत कम चलन में होगा, हाँ क्योंकि ज्यादातर लोग सक्षम हो चुके हैं हाँ और गांव तक में लोग सीमेंट कंक्रीट वाला पक्का मकान बनाना है। हाँ, ये बात हम देखने में ही है सब, देखने में ही। हालांकि मैं जानता हूँ आपका खुद का जो मकान है हाँ वो मिट्टी का और लिपा हुआ मकान है और ऊपर उसके चद्दर पत्थर डले हुए हैं। बिल्कुल। तो आज सर इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया हाँ क्योंकि हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं अच्छा जिसमें हम ये बता रहे हैं हाँ कि अमेरिका के अंदर कैसे मकान बनाए हाँ जाते हैं। और आपको ये देखकर बड़ी हैरानी होगी। हाँ। हालांकि इस वीडियो का टाइटल है कि एक घर बना रहा है 9 मिनट के अंदर। अच्छा 9 मिनट तो बाप रे बाप। लेकिन आप असल में 9 मिनट मत समझना, उस वीडियो को फॉरवर्ड करके बताया गया है। अच्छा ओहो। लेकिन उसकी जो पद्धति है हाँ और कैसे उसको बनाते हैं, हाँ, क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है, हाँ, तो आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। सर इस प्रकार के सीमेंट के और सरिये के ये जो मकान है तो हमारे हिंदुस्तान में गांव-गांव में मौजूद है। मैंने अमेरिका के कुछ वीडियो में देखा कि वहाँ पर मुझे लकड़ी के मकान बहुत सारे देखने को मिले हैं सर। क्या पता शायद वह सर्दी की वजह से वो बनाते हों, क्योंकि इस तरह के जो शेप रहता है तिकोना वो उसमें जो उस प्रकार के मैंने देखे जाता लकड़ी का इस्तेमाल बहुत हुआ देखा मैं। यार आपने ये बात तो याद है कि अब आप ये देखो अमेरिका में इतनी सर्दी नहीं है, यानी जितनी सर्दी है ना उतनी गर्मी भी वहाँ पे ज्यादा होती है। अरे बाप रे, गर्मी बहुत पड़ती है, सही बात। यार अपन एक काम करते हैं, ये सब बात छोड़ो, पहले अपन देखें आखिर वो मकान बनते कैसे हैं, उसके बाद फिर अपन इस बारे में बात करेंगे। शायद हो सकता है क्या हमारे को कुछ आइडिया मिल जाए और हम भी कुछ उठापटक कर दें, क्योंकि 9 मिनट में मकान बनाते बता रहा हूँ, लगाया जाए। सुनने ये बताएगा 5 फरवरी हाँ। बन रही क्या, कोई एकदम मकान नहीं बन रही। लेकिन आइडिया मिल सकता है आप लोग, आइडिया मिलेगा आपको, लगाया सर, कुछ बहुत ज्ञानवर्धक चीजें देखा जाएगा। So we'll snap this back wall first. Okay. There's a separation detail between addition and existing. So we'll snap 5.5 back along here. We can snap these guys, go parallel across, and go from there. सबसे बुनियादी चीज है नक्शा, एडवर्टाइजर। नक्शा बहुत बुनियादी है। आहा। अच्छा नक्शा तो जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो बुनियादी जो है जो नक्शा है वो जो जमीन में दिख रही है वो पूरी सिविल बनी। बिल्कुल बाबू, मैं वो चीज को दिमाग में आया कि अपने वो इस तरह के रहते हैं पक्के मकानों में, कुर्सी हाइड करते हैं इसको, एक छत भरते हैं जमीन में, वरना मकान हिल सकता है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अब चलेगा नाप तो लो बाबू, लोहा है नहीं? अब लकड़ी है, लोहा है। ओहो, लकड़ी है? हाँ देख, सर लकड़ी को उठा रहा हूँ। अरे हो सकता है सेंटिंग हो यार। ओहो, ये पिल्लरों का साइज है बाबू। अब इसको पिलर नहीं बोलते, इसको बीम बोलते हैं, बीम। ये पिलर नहीं हो। अब जो ये ऐसे खड़े हैं ऐसे, इसको बोलते हैं बीम, पिलर। अब ये पिलर नहीं, बीम है। वो तो आड़ा बीम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो उसका पूरा निशान होता है यहाँ से खड़ा करे पिलर, उसकी बात। ये जो हैरानी हो रही है भाई, तो लकड़ी का कह रहे हैं यार। मैं देखना चाहूंगा, मुझे लगा सेंटिंग है। हाँ जबरदस्त। बाप रे, अच्छा छेद करे हैं। ओहो, टापे मारेंगे। ये पूरी बात करनी मुझे, कितनी बात है यार। अरे बाप रे, अब ये बात तो ये इसके साथ डिजाइन दो, कौन सा कमरा कहाँ है, कितने कमरे, कितने क्या है, लेटरिंग बाथरूम कहाँ है, पूरा जो आकर है नहीं वो नक्शे के ऊपर उन्होंने। अभी सांचा तैयार होगा तब सूझ पड़ेगी अपने। हाँ चलते जब बहुत मेहनत लग रही है यार, काम चल ही रहा, लगे हाथ बहुत लगातार। वीडियो कितनी बाइट बनी है। ये क्या खिड़की है क्या?
अब जो कुछ है सामने खिड़की समझ ले या कुछ भी समझ ले यार, मेरे को जैसे लग रहा है पूरी दीवार जो है उसने लकड़ी की फ्रेम बनाकर खड़ी कर दी उसने। हाँ यार बाबू भी यार इतनी ऊंची कर दी यार, मतलब हाँ। दीवार ही हो सकती है फिर तो। दीवार हो सकता है बीच के पीछे का हिस्सा हो। अब उतारा नीचे नीचे से ठोक ठोक के ठोक ठोक। तो मैं कोई तो खड़ा हुआ चला कहाँ पे? समतल समतल पे ये चिपका रहा है मतलब। अरे मेहनत तो लग रही है बाबू भैया। बेटा बिना मेरी कोई काम नहीं होता। हाँ। अरे यार क्या यार? अब ये मेरे को बता यार जल्दी यार कि अब ये लकड़ी इस तरफ खड़े हुए कि मतलब ये चारों तरफ लकड़ी का ही फ्रेम बन रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को अरे निकल अरे यार मेरे को तो बाबू भाई वो जो नीचे जो कुर्सी हाइड हुई नहीं वो प्यारी लगती है यार। हाँ ये बुनियाद होना चाहिए यार, कुछ भी कर लो उसके बस सारा खेल बिजनेस का है। अरे बाप रे बहुत शानदार भैया। ये चौथे हिस्से की तरफ लग रही है बाबू। हाँ 3 तो कर दिए कवर में। अब जो बिजनेस की बात करिए तो आपने वो जमीन के अंदर से हाँ, जमीन अब यही यहाँ तो देख कोई बिजनेस नहीं आपको हाँ, नहीं। वो सही वही काट के वही छोड़ दी उन्होंने। अब ये बात से मैंने समझ में आ गया कि जितनी बनती थी अपने मकान में उतनी बनती ये मकान में नहीं। हाँ नहीं है जबरदस्त। बहुत शानदार भैया है। अरे वाह यार दीवारें ही लकड़ी की बन रही हैं। ओह अभी आप दीवार नहीं खाली फ्रेम बन रही है इसकी। ओहो मशीनों से आहा क्या बात है यार। अभी आप मशीन पे ही है। अब तक अभी ये बिना मशीन खाली सेल चले सेल से। बाबू भाई कील ठोकने में घंटों खराब हो जाते हैं, लेकिन वो मशीन ने बहुत उसका आधार दे दिया है, वक्त बचा लिया। बड़ा स्पीड जाएगी ना। हाँ बहुत बढ़िया यार। अरे जबरदस्त यार, क्या मशीन है यार, बहुत बढ़िया। लगा जोर लगा। अरे कैसे खराब है। Take a look at details. हाँ Here a Jeep, there a Jeep, everywhere a Jeep, little ass. बढ़िया घर बनाने का। अरे उस्ताद ये भी लकड़ी के बनेगा यार। हाँ अभी इसकी बनेगी दीवार। अब बनेगी दीवार लकड़ी की। ये खिड़की है। वेंटिलेशन खिड़की जो भी के लो। जो भी कर लेते सब उन्होंने कहा यार देखने में ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चे को प्रेजेंट हो और सही मायने में अपन देखे तो वो मकान बन रहा है यार। कमाल है यार। अब यार देखो बाबू भाई देखो, जैसा देश वैसा भेष। हाँ होते हैं परिवर्तन तो रहेगा यार। हाँ होते हैं। ओ देखो नफटी कितनी सही हो रही है। बहुत सही यार बहुत सही यार। अबे कर जाओ। अब ये डलना ऊपर वाले भी नहीं बाबू। हाँ यार देखो वहाँ जब ऐसे मकान बनते ना जो सारी चीजें हैं उनको रेडीमेड आसानी मिलेगी। हाँ अपन अगर ढूंढने जाओ तो अपने को एक भी नहीं मिलना। अपने वहाँ तो वही सीमेंट सरिया पिलाए जाओ और बनाए जाओ ईंटों के साथ। अब भाई इसी का चलन है तो आराम से हर चीज आराम से मिल रही। जबरदस्त है यार। अरे भाई वाह वाह वाह, एक मकान बनाने में इंसान को कितना पैसा लग जाएगा। How's it going? How are you, man? Doing all right. We're having fun out here. के भैया एक दिन कोई काम एक दिन में नहीं होता है। हाँ। सारा काम ही लकड़ी से करोगे क्या? वाह अरे ये तू इतने से करिए आ तो यार मेरी ये समझ में तो हाँ तो कर यार मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि ये बंदूक से मुझे लगी तो कर के यार। अरे बाबू भाई लगात कील भी ठोक रही है। ओ बाप रे हाँ। यार कील ठोक दो हथौड़ी से ठोक दो हाँ। यार भाई मशीन। अरे क्या कमाल है भैया आपने तो हथौड़ी चलती टक टक टक। अब ये मशीन से वही मैं कह रहा हूँ, इससे मैंने भी देखी थी। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात। बहुत सही भैया यार। बम में कील भी ठोक दे उससे तो। बड़ा यार और बहुत बड़ा बनाया है। अच्छा इसमें मजबूरी कितनी है आप लोग को दिख रहा है लकड़ी का लेकिन लोग बड़े में लेकिन कोई असर भी नहीं हो जाती ना। देखो आप कितने मजबूत है यार। ये छत बन गई। अरे अच्छा प्लाईवुड की छत डाल दी इन्होंने। बहुत सही भैया बहुत सही यार। बड़े बड़े फटिया यार। बाबू भाई मेरे हिसाब से सस्ता पड़ता होगा यार हाँ लकड़ी का मकान। अरे मेरे भैया तू ये समझ आ गया क्या सस्ता पड़ता है सस्ता भी नहीं पड़ता। आज के दूसरे में लकड़ी का भाव हाँ वो तो ज्यादा ही है। मालूम
तो फिर आप तो लेकिन हो सकता है अपना सीमेंट वेमेंट से जो है कि आसानी से ये लग जाता होगा, इससे मुझे बड़ा सस्ता लगता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं। अंदर लकड़ी बजट। लकड़ी होती है, सीमेंट होती है, और ये तो और महंगा पड़ जाए। अरे यार, हाँ ऊपर से कमजोर अलग हाँ अपने हिसाब से। अब तो कमजोर कैसे कहीं तक नहीं है, तू बोल रहा कमजोर देख। अरे अच्छा अबे अच्छा हाँ। अच्छा, अब इस दूसरी वाली चढ़ेगी, अब एक मंजिल छत तैयार कर दी। अब फिर कमजोर इतने लोग खड़े हैं, तुझे काम चल रहा है, तो क्या कमजोर है यार, ये बता। 1, 2, 3. स्टार्ट। ओ इधर बहुत सही यार, बहुत सही। ओ ले 2 मंजिल तंजीर ने भैया यार। अब इस बात पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा बाबू भाई, हाँ बोलो। उज्बेकिस्तान के समरकंद के होटल के अंदर याद है हाँ अपन जब चढ़ा था, धम धम आवाज आ रही थी, हाँ। वो लकड़ी की छत्ती वाली थी, याद कर लो, मुझे एकदम ध्यान आया। मुझे भैया अब वो हो सकता है आप इतने दिन की बात है, मुझे भूल मुझे गई। याद आ गया वो लकड़ी की छत्ती जब भी तो धमधम कर रही थी। चलो ठीक है। बस एक मुसीबत है कि धमधम करती है ही। हाँ चलो ठीक। अब तो कम से खुशी लड़ाएगा क्या क्या करेगा तू यार, बस जब रहना है सोना है बस। आपको खुशी लाना हो तो वो सोचते कहाँ है ये बब्बी चीज। ये जा रही है अब लग्जरी की तरफ बाबू, मेरे हिसाब से तो। यार भैया देख अब मेरे शरीर का आदमी हूँ, जाएगा सो जाएगा, सुबह होगी उठ जाएगा। अब तेरे से का जमाना आदमी हो तो कब तक खुशी लड़ना हो तो तेरे से कुछ धंधा डलेगा। चलो भाई तैयार करो फटाफट, अबे ये हो बहुत गया बढ़िया तैयार, पट्टो, ये ले, एक ये ले, हो गया नंबर। तैयार। बहुत सही यार, बहुत। लो रद्दे भी लगना लग गया। यार ये मशीन में बुबोई की जो थोड़ी गई है, हर चीज को देखो, आकार काटना ये करना। अरे वाह यार, देख ले अब आप देखो लड़की कर दी, अब आप अपने वो आगे खींचो गई है तो उसमें डोरी लग जाएगी। हाँ मशीन ने आसान कर दिया काम। लो ये कीले लग गई, धन 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 धन, गोली चलाती सारी। अरे ये जो मशीन है ये कील वाली, अगर ये चले भेजे में रख दो उसको टक 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 दब चलेगा होगा। तुम सीधे जेल जाओगे। अच्छा हाँ, अब ऐसी बात मत करना है, बच्चों के सामने बात नहीं करना। मेरे सामने कर दी, खतरे की चीज है वो। हाँ अरे बाप रे बाप, कोई देख ओहो, ले ले। बड़े भारी तो लग रही है। देख ले सिर्फ 5 मजदूर और 2 मंजिल तैयार हो चुकी है, और कितने बुद्धि तैयार। अच्छा देख अपने मिलता लगते हैं, और हर पाइप में लगे चाय दे दो, हर पाइप में लगे चाय दे दो। बीड़ी चाय, बीड़ी हाँ, चाय। हाँ, और देख ले यहाँ कुछ भी नहीं, काम से काम, चाय का टाइम होगा चाय मिल जाएगी, खाने का टाइम होगा खाना मिल जाएगा। बहुत सही यार, बहुत बाप रे बाप। दूसरा भी तैयार कर दिया हमारा। यार ये 9 मिनट की बात तो झूठी, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि ये 2 मंजिल से मकान है, ये 2 मंजिल। हाँ बाबू, ये मकान अपने सीमेंट के मुकाबले तेज भी रहेगा। हाँ। और दूसरी चीज अपने वो जो है कि बेचारे बेलदार जो गंदे बहुत जाते हैं हाँ, सीमेंट उसमें, हाँ। यहाँ थोड़े साफ सुथरे हैं। हाँ। लकड़ी कत्ता वो नहीं है गंदगी। मेरे भाई ये बात सुन, अब तो सीमेंट गंदे रहते हुए थे, अब ये लकड़ी है ये कटेगी क्या, इसका जो बुरा है वो बुरा, हाँ। उड़ेगा, उसका असर कहाँ पे होगा, फेफड़े पे। ओहो, तो फिर अब तो कैसे समझ ना, नुकसान तो भाई, है। नुकसान भाई ये है कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, हाँ। नुकसान तो है भैया यार। ओहो नीचे जाने का काम ही नहीं, माल हाथों ऊपर आ जाता है हाँ। और ऊपर के ऊपर ही चलता रहता है काम। और ध्यान से ध्यान से ध्यान, अबे वो Ready? समझ Stand में up. क्या है क्या नहीं है, तो भाई जरा से में गिर जाएगा। बेटी का भी आदमी का काम ही यही उनका है। देख ले बहुत आज बढ़िया यार, देख ले आज देख ले, कहने की जरूरत ही नहीं है। कर दिया भैया तैयार। यार इसकी फिनिशिंग काम तो बड़ी फुर्ती से हो रही है भैया, ये डिजाइन। ओहो ओहो आराम से आराम से आराम से, बहुत शानदार भैया। मशीन से बहुत जीत हो गई यार। यार जैसे मेरा मानना है कि ये जो इलाके है ना, इसमें बारिश जो कम होती होगी, अगर बारिश हो जाता है तो हम लोग नहीं होते यार। बाबू भाई हाँ मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है कि हो सकता है मेरे खेलने वाला था कि हो सकता है यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है इसलिए लकड़ी का बनाना, हाँ तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी सर्दी।
ठंडा क्या? देखिए भाई मैं तो मेरा तो मानना एक ही है, गर्मी कितनी बढ़ जाए नुकसान हाँ, नहीं नुकसान। जाएगी। सर्दी कितनी बढ़ जाए नुकसान नहीं। इस लकड़ी को नुकसान पहुंचाने का एक ही कारण है बरसात, क्योंकि बारिश। लकड़ी का जो मेन दुश्मन जो है वो है पानी। पानी। अब पानी मतलब बहुत काम होता है तो लकड़ी में मकान बन रहा है, अगर पानी ज्यादा हो तो ये लकड़ी मकान तो बनेंगे अब तो मेरे को बहुत सारा जवाब मिलेगा इस बात से बाबू। ओए बाप रे बाप। इतनी ऊंचाई पे लगा यार बाबू भाई, हाँ यार। इतने ऊपर से लकड़ी के टुकड़े गिरा रहा हूँ। हाँ। अब गिराया। अच्छा नीचे जो जिसकी लकड़ी है ना वो थोड़ी जमीन हाँ, थोड़ी चमकी। लग रही है यार। ये गर्मी ज्यादा है सर्दी ज्यादा है। अरे पर लकड़ी भी मोटी मोटी बाबू भाई यार। देख रहे चमक देख चमक, आह क्या बात है भैया, बड़ी सारी शीटें निकाल बहुत ली। शानदार बहुत शानदार। That's me though. यार इसमें प्लेन नहीं दिख रही मेरे को तो कोई। हाँ स्पेशल स्पेशल। हाँ यार। मुझे इसका गज जरा मोटा दिख रहा है बाबू, हाँ यार। छत का मोटा लग रहा है गज। यार बाद में मोड़ी भी नहीं करना, अब वो चीज चमकीली है तो बने को फायदा होगा मेरे भाई। हाँ आज तो कोई एसी लगाएगा नहीं। अच्छा इसको भी बाहर से इस तरह से बनाई है। ये फिनिशिंग हो रही है भाई। अरे वाह यार, देख ये मजबूती के लिए जाने लग गए हो। पत्थर के जॉइंट लगाती मजबूती की पतली पट्टी। Here, did चढ़ाओ we तो pass बताओ। inspection? अब तो गजब का काम कर रहे हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे को तो यार। इस पर 2 महीने लगा कर चला दी, हम तो मान गए थे कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी फुर्ती और तुम्हारी कला की दाद वाकई यार बाबू, वो दीमक का भी एक खतरा है, वो भी सोच रहा था मैं। हाँ। लेकिन हो सकता है मुझे बहुत से आज के टाइम पे इतनी तकनीक बढ़ गई है कि दीमक को जो है उससे बचाने वाली इसी भी लकड़ी है कि दीमक को कुछ न करे। हाँ वो लगता है वो लकड़ी इस्तेमाल हुई होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल वरना वही नुकसानदायक है दीमक। हाँ। Did you get sawdust in your eyes? Yeah. Why aren't you wearing glasses? That is all we have time for today, though, guys. Hope you guys enjoyed this video. If you guys Oh, yeah, haven't very nice. already, hit that big red subscribe button down below. Leave a like on this video. Drop a comment. Say what's up. I will see you guys in our next build series. Bang on. बहुत अच्छा काम, काम करा भी है, मान गया भी तुम्हारे काम को। जबरदस्त भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप। सब जब तक मेरा मानना है कि मकान तो अच्छा बन गया, बहुत बड़े बन गया। मेरे सिर्फ इतना कहना है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही है तो कहीं ना कहीं कोई कोई बुरे भी है। अब अच्छा ही क्या क्या है कि अगर भूकंप आया या कोई वो हुई तो अगर मकान अगर गिरता है तो आप मरोगे नहीं। हाँ। दूसरी बात है इसमें आपको सेफ्टी है। अब बुरे क्या है कि अगर कहीं एकदम अचानक आग लग गई उसको क्या करेगा, लकड़ी तो है वो तो आग को फौरन पकड़ेगी होते हैं। अब देखो बाबू, अच्छी तो ये भी है कि मकान ठंडा है, जल्दी बन गया। हाँ। लेकिन जब तुम बात करो उसकी आग कि की। अगर आग लग गई हाँ तो बाबू ऐसी लकड़ी भी आ रही है जो फायर प्रूफ भी है। हाँ हो सकता है उस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि आज की तकनीक में वो मिस्त्री जो है ये भी तो ध्यान रखेगा कि लकड़ी, वो भी तो बनाने वालों को ध्यान होगा कि हाँ लकड़ी जलने पे क्या करें भाई जब तक मेरा मन है कि लकड़ी जो करेंगे। है क्या लकड़ी और आग इनकी कभी दोस्ती हुई नहीं है। अब यही है कि वो जो आम लकड़ी वो जल्दी जल जाती है, ये कहना कि भाई आग तो आग है, कहने की तो अपने थोड़ा। लेकिन उसके बचाव के मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने इंतजाम करा होंगे हाँ ये हो सकता है कि वहाँ पर आग का कुछ ऐसा इंतजाम ना हो। हाँ यही हो सकता है। देखो भैया आग तो आग है भैया। देखिए सर, आप जिसको अगर अमेरिका के अंदर ही बन रहा है तो बिल्कुल उस इलाके को देखते हुए, वहाँ की जो जमीन हकीकत है उसको देखते हुए मकान बिल्कुल ही बने होंगे, वो बनते रहे होंगे, वो बनते ही होंगे, वो आगे ही बनेंगे। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के पानी ही पानी गिरता है बारिश के टाइम। 3 महीना आप पूरे हिंदुस्तान में पानी ले लो, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तो हमारे वहाँ तो टिकने वाली कभी है नहीं। एक तो यहाँ पर दीमक की बहुत मारामारी है। हाँ अक्सर मेरा खुद मकान लकड़ी का है, हाँ छत हालांकि उसकी दीवार उसकी है ईंटों की, लेकिन दीवार मकान लकड़ी का है। आज भी मकान लकड़ी का, तो उसमें दीमक की समस्या है। दूसरी चीज खटमलों का बड़ा डर रहता है। तो हिंदुस्तान में ये 2 चीज बड़े नुकसान पहुंचाएगी, और साथ ही साथ पानी इतना गिरता है कि सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि आज भी जो है कि हमारे घर के अंदर कुछ लकड़ी सड़ गई पानी की वजह से।
तो ये जो इसका परिणाम तो ये या भैया देखो वो जो तो गेला हुआ बात है सुनना, लेकिन जो मकान जले लकड़ी का मकान मेरे लकड़ी का मैंने फर्क किया कि जो पिलर जो है वो खिचड़ को लकड़ी में पड़े में। अब ये चीज क्या है, ऊपर से टेक्सचर जली हुई, अब चले जो है वो लकड़ी है। लकड़ी लकड़ी वो ये पड़ गया। पर बाबू भाई हाँ। मैं आज भी उस मकान में रखले के मकान में रहता हूँ, हाँ तो मैंने ये फर्क करा सीमेंट के मकान के मुकाबले। हाँ एक तो गर्मी के अंदर मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लगती मेरे घर के अंदर, बिल्कुल सही बात। मुझे ठंडक लगती है। सीमेंट में हल्की से आपको लगेगी हाँ, हीट, हाँ और सर्दियों में जो है कि मकान बहुत ठंडे हो जाते हैं सीमेंट के, अक्सर देखा है हमारे वहाँ नहीं होते हैं क्योंकि लकड़ी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक प्राकृतिक जो लकड़ी है उसका कहीं ना कहीं असर तो रहता है। हाँ अब सीमेंट और ये क्या थोड़े से केमिकल की तरफ आ गई, हाँ। लेकिन वो मजबूत है, हाँ। उसका मुकाबला नहीं है सर। सीमेंट और आज उसी का चलन है ईंट का, वो सदाबहार चीज है वो सर। वो तो लेकिन लकड़ी ऐसा सर समझता हूँ कि अब हमारा तो पुराना जमाने से चला रहा है, तो वो एक वजह थी। आज सीमेंट आ गई है, लेकिन ये जो अमेरिका के अंदर सर वजह और जमीन हकीकत को देखते हुए मकान बने होंगे। हर दौर का अंदर जो तरक्की जो कर रहा है, तो इसी जो दौर चल रहा है उसी के दौर के साथ में अपने को चलना पड़ेगा। अब थोड़ी देर में मान लो कि आज हम तेरा मकान पुराना है, अभी तक चला आ रहा चला है, अब जब भी चला छोड़ा या कोई भी वो मकान में बनाएगा तो वो लकड़ी को छोड़ देगा। नहीं, वो तो जो जोड़ दे वो तो सीमेंट सरिये। ये बात सही है सर, सीमेंट सरिये ने बहुत मजबूती दी थी कि आज हम बुर्ज खलीफा भी देख ली, उसी सीमेंट सरिये का एक परिणाम है। तो इसमें कोई दुराई नहीं कि वो एक अलग ही चीज है। अब क्या है वहाँ जो दो जगह लकड़ी का, इसलिए वो लकड़ी का बने रहा है। अब ऐसा है, और ये मैं बात 100% बोल सकता हूँ कि हाँ। ये उस प्रकार के इलाकों में ही बनते होंगे। मैं लगता है क्योंकि मैं अमेरिका की दूसरी वीडियो भी देख चुकी हूँ, वहाँ भी सीमेंट के और सरिये का ही पूरा निर्माण अभी तक देखना, बड़े बड़े बिल्डिंग है। तो मैं समझता हूँ वो कुछ चंद इलाकों में होगी चीजें। नहीं अभी तो आप कह रहे गलत चला खैर मैंने तो नहीं देखा, और मैंने वीडियो के माध्यम से जो भी देखा अमेरिका के, आप यकीन माना कि मैंने लकड़ी पे ही देखे। वाकई में साहब जानकारी भी बहुत बढ़िया थी, जिस हिसाब से इन्हें वीडियो बनाई है तो तरीका जो आपका है वाकई में बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया लगा क्या। और हर जो चीज़ को उन्होंने बहुत ही हालांकि फुर्ती में बताया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसी तरह और कामयाब वीडियो के साथ फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।